हेलो दोस्तों, अगर आप में से कोई मोटो ब्लॉगिंग करने का सोच रहा है तो उसके लिए आज मैं कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूं। और ये मेरा पहला ब्लॉग है। इसमें मैं सिर्फ अनबॉक्सिंग करूंगा कुछ आइटम्स की, और इस हेलमेट के बारे में मैं आपको थोड़ी चीज़ें भी बताऊंगा। लेकिन जो मैंने कैमरा परचेज किया है उसके बारे में आज मैं सिर्फ उसकी अनबॉक्सिंग करूंगा, लेकिन कैमरे का रिव्यू मैं करूंगा जब मैं कैमरे को यूज करूंगा, और उसके बाद जब मैं उसको जानूंगा समझूंगा कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसा कैमरा है, क्या उसकी बैटरी लाइफ है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम देखते हैं ये हेलमेट और कौन सा कैमरा मैंने ऑर्डर किया है। तो इन दो चीजों को आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग है, पहला वीडियो है, और जिसमें मैं आप सभी को ये चीजें दिखाने वाला हूं। थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है मेरे कैमरे को या कैमरे को पकड़ने के तरीके में, बोलने के तरीके में थोड़ा सा आवाज गड़बड़ा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बॉक्स खोलते हैं तो आप देखेंगे कि कैमरे के वाइजर को, यानी कि हेलमेट के वाइजर को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे रैपिंग वगैरह की हुई है, और इसको हम निकाल के अलग रखते हैं। ये है हमारा हेलमेट। इस हेलमेट को मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेज किया है, मैंने इसको ऑनलाइन नहीं खरीदा। ऑनलाइन नहीं खरीदने का कारण है कि ऑनलाइन पे ये हेलमेट मुझे काफी महंगा पड़ रहा था। ये है स्टीलबर्ड का हेलमेट, ठीक है, और इसका ब्रांड नेम है वो है रॉक्स, जो इसका मॉडल नेम है। अब ये हेलमेट डबल वाइजर के साथ आता है, आप देख सकते हैं। ये इसका फर्स्ट वाइजर है वाइट। इसको खोलते हैं तो अंदर एक दूसरा वाइजर लगा हुआ है जो कि ब्लैक कलर का है। तो आप दोनों वाइजर का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप हवा चाहते हैं, चेहरे पे हवा लगे, तो आप ऊपर का वाइजर खोल सकते हैं, और यहाँ से आपको हवा भी जाती रहेगी अंदर, लेकिन आंखें आपकी सेफ रहेंगी, आंखों में आपके कोई धूल मिट्टी नहीं जाएगी। दूसरा, इस हेलमेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो वेंटिलेशन दिए हुए हैं, यहाँ से एयर अंदर जाएगी, और ये वेंटिलेशन को लॉक करने के लिए और ओपन करने के लिए एक कह सकते हैं कि लॉक दिया हुआ है। तो इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वेंटिलेशन ओपन हो गया है। जैसे ही आप इसको नीचे करेंगे तो अब आप देखिए ये वेंटिलेशन की विंडो क्लोज हो गई है। सिमिलरली इसके ऊपर आप देखिए यहाँ पर भी वेंटिलेशन के लिए दिया गया है। इसके लिए आपको पहले इसको प्रेस करना होगा, साथ ही इसको भी प्रेस करना होगा, जिससे कि ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से भी एयर अंदर जाएगी। तो ये भी वेंटिलेशन पर्पज के लिए है। यहाँ से कंप्लीटली वेंटिलेशन आसानी से मिल सकता है, यानी कि हेलमेट पहनने के बाद आपको गर्मी नहीं लगने वाली है। दूसरा, आप इस हेलमेट को देखेंगे तो इसका साइज काफी छोटा है, कॉम्पैक्ट साइज है। वजन भी इसका बहुत कम है, कह सकते हैं कि लगभग आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका वजन दिया है वो 1050 प्लस माइनस 50 ग्राम दिया है, जो कि लगभग 1000 ग्राम से 1100 ग्राम तक इसका वजन रहेगा। ISI सर्टिफाइड हेलमेट है, ये स्टीलबर्ड कंपनी है, और यहाँ पर इसका CML नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पर मेंशन है 2 व्हीलर हेलमेट, IS नंबर है 4151। और यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे एडिशनल, यहाँ पर एक बैक में कह सकते हैं कि शाइनिंग लाइट दी है। ये तब चमकेगी जब पीछे से कोई लाइट इस पे पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्शन देगा, जिससे कि अगर कोहरे में आप चल रहे हैं तो पीछे वाली गाड़ी को ये पता चलेगा कि आगे कोई 2 व्हीलर वाला व्यक्ति जा रहा है। अब इस पे हम बात करें एक और इस चीज की कि अगर आपकी हाइट कम है, आपका शरीर पतला है, दुबले पतले हैं आप, तो इस हेलमेट को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके चेहरे पे सूट करेगा। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि आप जब बड़ा सा हेलमेट लगाते हैं तो वो आपकी बॉडी पर, आपकी बॉडी शेप पर मैच नहीं करता, और आप एक बाइकर से ज्यादा एक जोकर लगते हैं। तो इस हेलमेट का साइज कॉम्पैक्ट है, अच्छा हेलमेट है, इसको आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ देखेंगे तो ये एरिया जो है वो
बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ नहीं है। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, फ्रंट पे। कई हेलमेट्स में ये बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ होता है, लंबी चोंच सी रहती है। तो जो लोग मोटो व्लॉगिंग करते हैं, यानी कि जो यहाँ पर कैमरा लगाते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है ये। आसानी से यहाँ पर कैमरा लग सकता है। कैमरे को माउंट करने के लिए जो भी एसेसरीज आती है वो आप यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए, ये तो हमने हेलमेट के बारे में देखा। अब हम देखते हैं जो कैमरा मैंने आज मंगाया हुआ है उस कैमरे के बारे में। तो दोस्तों, ये आ चुका है अपना कैमरा, जो कि फ्लिपकार्ट से मैंने परचेज किया है। और इस कैमरे का नाम है DJI Action 4 Pro। ये उसका कैमरा है और इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। हालांकि अनबॉक्सिंग तो इसकी पहले ही हो चुकी है, क्योंकि फ्लिपकार्ट का रूल है कि वो जब भी किसी चीज को डिस्पैच करते हैं, कोई भी आइटम, तो वो कंप्लीट उसको ओपन करके उसकी फोटो वगैरह खींच के अपनी कंपनी में सेंड करते हैं। और उसका कारण है कि पहले कई बार जो फ्लिपकार्ट है उसके जो डिलीवरी पार्टनर्स थे, उन्होंने कई बार घोटाले किए। यानी कि कुछ आइटम कस्टमर ऑर्डर करता था और उसमें कुछ आइटम निकलता था, कई बार ईंट वगैरह निकलती थी। तो ये इसका बॉक्स है, आप देखेंगे DJI Osmo Action 4 एडवेंचर कॉम्बो। ये अभी फ्लिपकार्ट में जो मुझे पड़ रहा था वो 30,290 रुपये का पड़ रहा था, लेकिन कुछ ऑफर्स लगाने के बाद ये मुझे लगभग में 28,000 रुपये का पड़ा हुआ है। तो इसमें इस तरीके से मल्टी बॉक्सेस निकलते हैं। मैं सारी चीजें आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें निकलेगा। उसके बाद आप देखेंगे तो ये कुछ इसके मैनुअल वगैरह है, कैसे यूज करना है। ये सारे इसमें मैनुअल दिए हुए हैं, जिनको आप आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये इसके मैनुअल्स हैं। ये एक बुक है, ये भी मैनुअल है। इसको आप पूरा पढ़ के पूरा कैमरे के बारे में समझ सकते हैं। और ये भी कैमरे के बारे में कुछ पेपर्स हैं। ठीक है, लीव इट, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमें मिलता है ये स्टिक। आप देख सकते हैं ये स्टिक है, जहाँ पे कैमरा आगे माउंट करते हैं हम ऊपर यहाँ पे, और जो सेल्फ लॉगिंग होती है स्टिक पकड़ के, वो इसको लगा के हम कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज और बता दूं मैं कि ये जो स्टिक है, इस स्टिक को हम लोग ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। इसको और थोड़ा सा देखेंगे। अभी मैंने पहली बार खोला इसको, तो कई चीजें मुझे भी नहीं पता है इसके बारे में। अच्छा, इसको मैं देखता हूं तो यहाँ पे मुझे मिलता है अपना छोटा सा एक्शन कैमरा। ये रहा अपना छोटा सा एक्शन कैमरा, और देखने में काफी कॉम्पैक्ट साइज। आप देखिए, छोटा सा एक्शन कैमरा है, आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पे इन्होंने लेंस गार्ड दिया है लगा के। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई ढक्कन सा लगा है, नहीं, ये सिर्फ ऊपर एक कवर लगा हुआ है, बस पेपर कवर। इसको आप देख रहे हैं, ये पेपर कवर लगा हुआ है। DJI Action 4, यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है, और साथ ही इसमें एक बैटरी आई थिंक पड़ी हुई होगी। और ये है आपका चार्जिंग पोर्ट। साथ ही यहाँ से आप ऑडियो भी कनेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। और ये है आपका बैटरी के लिए, ये आपका बैटरी के लिए केस है। तो ये हो गया आपका कैमरा। आप देख सकते हैं, यहां से खोलोगे तो बैटरी का केस है, और अभी कुछ होगा लगाने के लिए। साथ ही इसमें दिया है इन्होंने ये एक कवर कैमरे के लिए, और यहाँ पर एक इन्होंने दिया है माउंट, मैग्नेटिक माउंट। ठीक है,
जो कि यहाँ रखा हुआ था। ओके, इसको रखेंगे बाद में फिर से समेट के। उसके बाद इसमें मुझे मिलती है एक और मैग्नेटिक माउंट यहाँ पे, और ये देखिए, तो 2 मैग्नेटिक माउंट हो गए। और यहाँ पे मुझे मिलता है ये बैटरी केस। तो इस बैटरी केस में 3 बैटरीज कंटिन्यूसली चार्ज हो सकती हैं, 1 2 3। तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे ये रेड लाइट यहाँ पे जलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 बैटरीज आप देख सकते हैं, 1 2 3। और इसमें मुझे दिया है इन्होंने C2C केबल, ये C2C केबल है, मे भी चार्जिंग के लिए होगी। तो ये सारी एसेसरी इसमें मुझे मिली है। तो इस कैमरे के बारे में क्या है, कैसे ये कैमरा काम करेगा, कैसा काम करता है, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, क्या इसकी बैटरी लाइफ है, क्या इसकी क्वालिटी ग्रेड है, वो सारी बातें हम करेंगे बाद में जब मैं इस कैमरे को यूज करूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल के थ्रू आपको कोई मिस इंफॉर्मेशन या मिसलीडिंग दी जाए। मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा जेन्युइन इंफॉर्मेशन दूंगा। और ये मेरा पहला वीडियो है। आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप लोग सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए, ताकि यहाँ पर आने वाले जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं काफी अच्छे वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, साथ ही मोटो ब्लॉगिंग के ट्रैवलिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहूं। तो तब तक लिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में।